हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 11 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिस्ट के जो पेपर है उनके पैटर्न का एनालिसिस करेंगे ताकि आप अपने पेपर में इजीली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और साथ ही में आप अपना बेस्ट दे पाए और अच्छे से रिवीजन कर पाए ताकि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी पेपर पैटर्न एनालिसिस की, तो उसी के लिए आज मैं पेपर नंबर 11 का एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि आपको आज लगेगा कि भैया कि आपने आज दो दो पीडीएफ ओपन किया, एक तो एनालिसिस का एक मॉड्यूल का। तो मॉड्यूल का आज पीडीएफ ओपन करने का रीजन है क्योंकि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, क्वेश्चन 1 2 3 4 यहाँ पे, वो सब हमारे मॉड्यूल के आसपास से आते हैं। उससे पता चलता है कि हमारे एक मॉड्यूल 1 2 3 कौन सा वेटेज ज्यादा नंबर का है। ठीक है। तो आज ये दोनों का कंपेरिजन करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एमसीक्यू आता है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू आता है जिसमें 12 क्वेश्चन एफएम के रहते हैं, ये फिक्स है। 12 क्वेश्चन आपके एफएम के, कुछ प्रैक्टिकल है कुछ थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर तीन तीन क्वेश्चन आपके एसएम के आते हैं जो कि डायरेक्ट थ्योरी होते हैं और ये बहुत इजी होता है, आप इसको इजी सॉल्व कर पाओगे। इससे आप कितने नंबर का हो जाता है, 30 नंबर का हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है आपका मॉड्यूल नंबर 1 और 2। मॉड्यूल नंबर 1 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है और सेकंड क्या आता है मॉड्यूल 2 में, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट। अधिकतर क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 2 से पूछता है। कहाँ से पूछता है? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, यहाँ से पूछता है। तो आप प्रेफर करना कि क्वेश्चन नंबर 2 एक लिए आप अगर थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मॉड्यूल नंबर 2 को अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 2 बी में मॉड्यूल नंबर 11 क्या देखते हैं, बीडीए का डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, ज्यादा लंबा नहीं है। कम से कम 20 से 24 का यहाँ पे चैप्टर है, आप इसकी इजीली पढ़ सकते हो। तो आपके यहाँ से 14 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, रेशियो का आता है जो कि आपके मॉड्यूल नंबर 3 का है। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 में क्या, टूल्स फॉर द एनालिसिस, आपको रेशियो आता है। ठीक है। आपने रेशियो आपको आता है, आप इजी है, आप इसे इजीली टैकल। ज्यादा लंबे चौड़े रेशियो करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या बेसिक कि कोई रेशियो दे दिया है तो उससे अनदर रेशियो निकालना है और आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए दे सकता है, तो इतना नहीं देता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 बी में आपको क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है। वो भी कहाँ से आता है, मॉड्यूल नंबर 3 टूल्स फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस से आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ए में क्या दिया है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है सीएफ है, तो यहाँ पे यह है कॉम्पेरेटिव कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस वाला। कॉम्पेरेटिव हो गया या कॉमन साइज हो गया, वो देता है जो कि बहुत इजी होता है। यहाँ पे केवल कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अल्टीमेट आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 ए बी और क्वेश्चन नंबर 4 ए का मॉड्यूल नंबर 3 से टूल्स से आ रहा है। कितना नंबर का, 21 मार्क्स का आ रहा था। अभी मॉड्यूल नंबर 3 पढ़ के जाना अच्छे से, ये हमेशा फिक्स है। तभी सिलेबस 2022 आया है। पीवाईक्यू हो गया, मॉडल पेपर हो गया, सब में फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 बी आपका क्या है, मॉड्यूल नंबर 4 से आता है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल बजट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आराम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछता है कि वेट निकालना पड़ता है, वेटेज एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट निकालना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ए का कैपिटल बजटिंग आता है। क्वेश्चन 5 बी भी कैपिटल बजटिंग, मतलब कि मॉड्यूल नंबर 5 आपको कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, आराम से 14 नंबर का वेटेज रखता है। 14 नंबर का पूछता है, साथ में इसकी एमसीक्यू भी पूछता है। अब 14 नंबर में आपकी क्या पूछेगा आपसे, नॉन डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड, अधिकतर यहाँ पे क्या पूछता है, डिसीजन मेकिंग पूछता है कि आपको रिप्लेसमेंट करना चाहिए मशीन का कि नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं हो। ये टॉपिक लेंदी है बट इजी है, अगर तो आप इसकी एक ट्रिक को समझिए ना, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो आपको इजिली बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है। वो मॉड्यूल नंबर 6 का बुक का है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या क्या इसके अंदर, रिसीवेबल मैनेजमेंट हो गया, पेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस अधिकतर इसी चार टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ए, मॉड्यूल नंबर 7 कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपके पूछता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, वहाँ कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, उसके हिसाब से आता है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 7 बी में लेवरेज या डिविडेंड। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में, मॉड्यूल नंबर 7 में देखना, 3 चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर पर लेवरेज, लेवरेज पर ईबीआईटी और डिविडेंड। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछता है। मतलब कि मेरा ये कहना है, अगर आपको अपने मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ना है और साथ में पेपर पैटर्न के एनालिसिस को लेकर पढ़ना है, तो आप इजिली मॉड्यूल नंबर 3 अच्छे से पढ़ के जाओ। फिर मॉड्यूल नंबर 4 यहाँ पे आपको करने से आपको 28 मार्क्स का कवर हो जाता है। ठीक है।
मॉड्यूल नंबर 3 से आपको कितना हो जा रहा है 21। मॉड्यूल नंबर 4 से आपको 7 मार्क्स का 28 हो गया। आपको फिर इसके बाद में मॉड्यूल नंबर 7 अच्छे से करके लगाना चाहिए, तो 14 मार्क्स वहां से आपको 42 मार्क्स ऐसे ही कवर हो जा रहा है। इसके बाद में अगर आप थ्योरी करते हो तो 14 नंबर वहां से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की थ्योरी अगर आप करते हो, फिर इसके बाद में आपको एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो आप कौन सा कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का या तो कैपिटल बजटिंग का। ये आपके पास में ऑप्शन है। और एक ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8A और B, किसका है ये आपका है बीडीए का, डेटा एनालिस्ट का। आपको मैं ये बता दूं, अगर आप अभी तक ये नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बट आप तक अगर बीडीए पढ़ते हैं तो पेपर के एक हफ्ते पहले भी आप पढ़ के जाओगे ना, इजिली हो जाएगा। पर इसे रीडिंग के लिए आप पढ़ेगा, आप इसे रीडिंग समझने वाली इसमें कुछ नहीं है। आप अगर रीडिंग करोगे आप ऑटोमेटिकली हर बात को समझ जाओगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और एक बात मैं टिक बता दूं, थ्योरी जितने भी आपको थ्योरी पढ़नी है, लॉ को छोड़कर ना, लॉ की बात नहीं करूं मैं, जितना हमें एमए में है, एफएम में है और बीडीए में जितनी थ्योरी है, या ओएम हो गई या एसएम में होगा, तो आपको अंदर का कंटेंट याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल मेन मेन जो टॉपिक है, टॉपिक का मेन हेडिंग हो गया, जैसे कि व्हाट इज द डेटा माइनिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा माइनिंग। ये अगर आपको ये टॉपिक याद है ना, इसके अंदर का आपको की पॉइंट याद करना, और की पॉइंट के अंदर याद करने पर अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी मतलब है, अगर आप एक बार रीडिंग करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सेंटेंस फ्रेमिंग बन जाएगी कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता कि अगर आप एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हो बीडीए, अगर मान लीजिए आपका देखो एफएम अधिकतर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरा प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, जैसे कि कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको कहीं ना कहीं डुबा सकता है, तो आप थ्योरी को भी साथ में लेके चलो। क्योंकि जो सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं ना, वो सब्जेक्ट दिक्कत कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ना हम प्रैक्टिकल कर अच्छे से कर पाते हैं, ना थ्योरी कर पाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम थ्योरी को बैकअप लेके चलते हैं, बट थ्योरी में अपनी इतनी कमांड नहीं होती है और हम पेपर में लिख के नहीं आ पाते हैं, इसलिए चक्कर में फुल मार्क्स नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप थ्योरी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप मेन हेडिंग को याद करो, उसके अंदर का कंटेंट याद करो, टॉपिक बस। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार रीडिंग, मैं तो अपने बीडीए में पेपर के 1 घंटे पहले पढ़ा था और पेपर के एक हफ्ते पहले पढ़ना चालू किया, तो मेरा बहुत अच्छी कमांड हो गई थी थ्योरी का। मैंने की पॉइंट सबको पढ़ लिया था, रट्टा नहीं मारता कि पढ़ा था, एक दो बार पढ़ा ऑटोमेटिकली याद हो गया था कि उसका मतलब, क्योंकि बीडीए में अगर आपने एक वर्ड पढ़ा है ना, उससे मीनिंग आप रिलेट कर पाओगे और उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर ये मेरी तरफ से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अपने हिसाब से पढ़ाई किया था, मैं उसके हिसाब से आपको बता दूं कि मेरे कहना ये कि आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लें, ए और बी दोनों। क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मॉड्यूल नंबर 1 और 2 पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप इजीली पढ़े हुए हो। ठीक है, आप 11 12 में पढ़ लेते हो आई थिंक। ठीक है, कैपिटल मार्केट का होता है, मनी मार्केट होता है, इसी में से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मॉड्यूल नंबर 11 बीडीए का, अगर आप 11 नंबर को पढ़ लेते हो चैप्टर, इससे आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू में भी हेल्प मिलने वाली, मदद मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना ही करना है। क्वेश्चन 4 आपको करना है। क्वेश्चन 5 अभी रहने दो, क्वेश्चन 6 भी रहने दो, क्वेश्चन 7, मतलब कि 4 क्वेश्चन आपके पास में है, आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन करना है, फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन फिफ्थ, सिक्स या एट आप कोई सा भी कर सकते हो। बट ये याद रखना, वर्किंग कैपिटल या कैपिटल बजट में से एक ना एक चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर दोनों नहीं आया तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सोच के गए हो अगर वो नहीं बन रहा है तो इसलिए एक बैकअप लेकर चलना कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ग्रुप 2 का पेपर 2 बार दिया था। एक बार मेरा पेपर बहुत अच्छा था, मेरा 56 मार्क्स आए थे, अभी जून 2024 वाले में 56 मार्क्स आए थे या 58 मार्क्स आए थे। ठीक है, बट मैं अब दिसंबर में बहुत ग्रुप दिया था, क्योंकि मुझे ग्रुप 1 भी निकालना था। तो बट मैंने क्या किया कि ग्रुप 1 में ज्यादा फोकस किया और ग्रुप 2 में कम फोकस किया, इसलिए मेरा इसमें इस बार कम नंबर है, 48 मार्क्स आया था। बट मैंने क्योंकि इतना फोकस नहीं किया था, जो मैं पढ़ा था जून 2024 में पढ़ के पेपर दिया था। मैंने केवल से 1 महीने पढ़ा था, केवल अटेम्प्ट का रिवीजन किया था और कुछ नहीं किया था। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। मैंने पेपर पैटर्न का एनालिसिस किया था, मैंने कुछ नहीं देखा था, बट जितना पीवाईक्यू था, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि भाई तो पीवाईक्यू को लेके पढ़, जो भी पढ़ना है, जो भी कॉन्सेप्ट करना है, जो भी नया चैप्टर पढ़ना है ना, अपनी पीवाईक्यू को बेस बना, उसके हिसाब से तैयारी कर, तो आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ठीक है, आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आप कल से मेरी और वीडियोस आने वाली है, फ्री लेक्चर्स कहाँ से मिलने वाले हैं, फ्री रीजन आप कहाँ से करोगे, बेस्ट टीचर जिससे मैंने पढ़ा था। ऑल द बेस्ट।